चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। जी हां, 1857 की क्रांति में बहुत से ऐसे बहादुर हुए जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा गया, जिनके बारे में बहुत कुछ पढ़ा गया, लेकिन बहुत ऐसे थे जो कि गुमनामी के पन्नों में जिनका नाम जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है गुम हो गया। कोई इतिहास में अपनी बांह काट करके जो है अमर हो गया, तो कोई देश के लिए जो है शहीद होकर के अमर हुआ, तो कुछ ऐसे भी थे जिनके बारे में किसी को कोई जानकारी ही नहीं है। हालांकि इतिहास के इन पहलुओं को भी परीक्षाओं में पूछा जाता है, जिनसे संबंधित आज की क्लास जो है आप लोगों तक पहुंचाई जा रही है। इन सेनानियों के बारे में मैंने भी कभी जो है लिखा वीर कुंवर सिंह के संदर्भ में कि उम्र 81 की, मगर जोश अभी 18 वाला था। वो वीर कुंवर सिंह थे जिनका अंग्रेजों से आंकड़ा 36 का, 72 का नहीं, 144 वाला था। जी हां, ये वो लोग थे जिनके बारे में बहुत कुछ लिखा पढ़ा गया, और पिछले क्लास में इन लोगों के संदर्भ में मैंने आप लोगों से बताया भी। आज उन बहादुरों के संदर्भ में हम लोग जो है देखेंगे जिनके बारे में परीक्षाओं में पूछा जाता है, और इन सेनानियों के बारे में बहुत कम लिखा पढ़ा गया। बहरहाल शुरू करें आज के इस सेशन को। उससे पहले भारत के प्रथम राज्य सचिव कौन थे, या फिर विक्टोरिया घोषणा पत्र के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था, या 1857 की क्रांति को ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था, जैसे प्रश्न विगत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करें आज के इस सेशन को। और 1857 की क्रांति के प्रसिद्ध स्थानीय क्रांतिकारी, हालांकि क्रांतिकारी होता है वो स्थानीय, राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय उस स्तर का नहीं होता है, जो बिल्कुल निस्वार्थ भाव से अपने देश, जननी और जन्मभूमि के लिए त्याग करता है, वो सिर्फ और सिर्फ जो है क्रांतिकारी होता है। और हिंदुस्तान का नहीं, इस देश का जो है जर्रा जर्रा जो है उस क्रांतिकारी का हमेशा कर्जदार होता है। ऐसे स्थानीय क्रांतिकारियों को आज हम लोग देखते हैं। हरियाणा से राव तुला राव, हरियाणा से कौन, राव तुला राव ने जो है 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। या फिर उत्तर प्रदेश का जिला जो है सुल्तानपुर, जिसको कि उत्तर प्रदेश से संबंधित परीक्षाओं में पूछा भी गया कि सुल्तानपुर से शहीद हसन खां, या जो है आपसे पूछा जा सकता है कि शहीद हसन खां ने उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। या फिर उत्तर प्रदेश का ये जिला है मथुरा, और मथुरा से देवी सिंह, कौन, देवी सिंह 1857 की क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया था। हालांकि बिल्कुल आगरा के बगल में ही मथुरा उन दिनों 1857 की क्रांति में जो है ये भी भीषण आग में जो है जला, और वहां पर उस क्रांति का नेतृत्व किया किसने, देवीलाल। आगे रामगढ़, रामगढ़ वैसे तो उत्तर प्रदेश में भी है, रामगढ़ बगल में बिहार में भी है, रामगढ़ हमारे गांव के बगल में भी एक है, लेकिन यहां जिस रामगढ़ की बात हो रही है ये मध्य प्रदेश का रामगढ़। और यहां पर 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का छक्का छुड़ाने का काम किया था किसने, रानी अवंतीबाई के द्वारा किया गया। किसके द्वारा, होलकर साम्राज्य की ये महारानी रानी अवंतीबाई ने 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था मध्य प्रदेश के रामगढ़ में। सतारा, जो कि मैं पढ़ाया तो आपको बताया कि अब मराठा साम्राज्य की ये दूसरी राजधानी थी। पहली राजधानी रायगढ़ थी, जिसमें छत्रपति शिवाजी के द्वारा अपना राज्याभिषेक कराया गया, और दूसरी राजधानी सतारा थी, और राजा राम के द्वारा सतारा को राजधानी बनाया गया था। वहां पर इस क्रांति का नेतृत्व जो किया था वो रंगोजी बापू थे, जो कि छत्रपति शिवाजी के ही वंशज थे। वो अलग बात थी कि इनको भी अंग्रेजों की ज्यादती का शिकार होना पड़ा, लेकिन जब तक जो है शरीर में सांस रही तब तक अपने देश के लिए, अपने वतन के लिए इन्होंने अपना जी जान लगा दिया था। कोल्हापुर ये जगह जो है पड़ती है कहां पर, महाराष्ट्र में। कहां पड़ती है, महाराष्ट्र में। और उन दिनों भी 1857 की क्रांति में कोल्हापुर मराठा साम्राज्य की ये दूसरी राजधानी हुआ करती थी। मैं पढ़ाया जब मराठों को तो बताया भी था
कि ताराबाई के द्वारा कोल्हापुर को अपनी दूसरी राजधानी, जबकि सतारा जो है उत्तरी राजधानी और दक्षिणी जो है महाराष्ट्र की, ये मराठा साम्राज्य की राजधानी कोल्हापुर थी। यहां पर नेतृत्व किया था अन्नाजी फडणवीस और तात्या शब्द है, क्षमा चाहूंगा, तात्या मोहिते ने, तात्या टोपे नहीं, तात्या मोहिते ने नेतृत्व किया था। कोल्हापुर में मंदसौर ये जगह पड़ती है, कहां पर, मध्य प्रदेश में, एमपी में पड़ती है। और शाहजादा फिरोज जो कि मुगल साम्राज्य से संबंधित था, यहां पर इन्होंने नेतृत्व किया था। मणिपुर सबसे अधिक जो है आप लोगों से परीक्षाओं में पूछा जाता है। मणिपुर जो कि पूर्वोत्तर भारत का जो है ये क्षेत्र है, और मणिपुर में नरेंद्रजीत सिंह, कौन, नरेंद्रजीत सिंह ने यहाँ के तब वो शासक थे और अपने अंतिम सांस तक ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जो है ये लड़ते रहे। वो अलग बात थी कि इनको भी जो है शहादत मिली, लेकिन इतिहास के पन्नों में इनको बहुत ज्यादा जो है जगह नहीं मिला। लेकिन परीक्षाओं में यदा कदा जो है आपसे जो है पूछा जाता रहा है, नरेंद्रजीत सिंह ने भारत में 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? जी हाँ, पूर्वोत्तर भारत में किस राज्य का? मणिपुर का जो है नेतृत्व किए थे। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से जो है अति महत्वपूर्ण जो है पॉइंट होगा। जबकि गोवा जो कि भारत का सबसे छोटा राज्य है क्षेत्रफल के आधार पर, और वहां पर नेतृत्व किया था किसने? जी हां, दीपूजी राणा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा अगर जो है विद्रोह हुआ तो उत्तर भारत में हुआ। उत्तर भारत में भी संयुक्त प्रांत, वर्तमान का जो उत्तर प्रदेश, उन दिनों संयुक्त प्रांत के नाम से जो है जाना जाता था। संयुक्त प्रांत के ही रहने वाले गाजीपुर जिला की तहसील हुआ करती थी बलिया। बलिया में नगवा गांव के रहने वाले मंगल पांडे, जिन्होंने 1857 की क्रांति का बिगुल 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी में बजाया, जब 2 अंग्रेज अधिकारियों को गोली मार दी। कर्नल बाग और लेफ्टिनेंट कर्नल ह्यूरेसन मारे गए थे। दक्षिण भारत भी 1857 की क्रांति में अछूता नहीं रहा, लेकिन उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक क्रांति विभिन्न जगहों पर हुई। लेकिन सबसे अजीब गरीब बात यह रही, एक दिन एक साथ ये क्रांति हुई होती तो परिणाम कुछ और हुआ होता। इसके बावजूद भी उन दिनों के जो राजवाड़े थे भारत के, अगर उनका साथ मिला होता तो परिणाम कुछ और रहा होता। बहरहाल दक्षिण भारत में आपसे जो है पूछा जाता है कि मद्रास, जिसको कि अब जो है किस नाम से जाना जाता है, तो आप कहेंगे कि मद्रास को जो है अब चेन्नई के नाम से जाना जाता है। किस नाम से मद्रास को जाना जाता है? जी हाँ, मद्रास को अब जो है चेन्नई कहा जाता है। आप सबको पता है तमिलनाडु की जो है ये राजधानी है। और मद्रास में 1857 की क्रांति का जो है नेतृत्व किया था किसने? तो गुलाम गौश और शेख इब्राहिम के द्वारा जो है किया गया था। ये परीक्षा के दृष्टिकोण से वहां पर इंपॉर्टेंट होगा। खास करके आप सबको पता है आरओ का पेपर नवंबर में होने जा रहा है, उसका भी बिल्कुल बच चुका है। और जो री एग्जाम होगा, जो ऐसा कि इन्होंने फरवरी में पेपर बनाया था, उसको देख करके आप सोच सकते हैं कि जीएस का लेवल जो है क्या रखा गया था। केरल, हालांकि तब केरल को जो है केरल नहीं कहा जाता, तब जो है केरल को जो है मालाबार कहा जाता था, ये वाला बेल्ट। और यहां पर नेतृत्व किया था किसने? तो विजय कुदरत, कुंजी मामा और मुल्ला सची कोनजी। कौन? मुल्ला सची कोनजी। ये तीनों लोगों ने किन क्षेत्रों का जो है नेतृत्व किया था 1857 की क्रांति में? तो आप कहेंगे किसका? केरल का। कर्नाटक में भीमराव मुंडगरकी, जबकि हैदराबाद जो कि वर्तमान समय में तेलंगाना की राजधानी है, और हैदराबाद जो कि मूसी नदी के तट पर स्थित है, उन दिनों हैदराबाद अपने आप में ही एक राज्य हुआ करता था। मद्रास अपने आप में ही एक राज्य हुआ करता था। वो तो आजादी के बाद अभी उसका नाम जो है चेंज करके तमिलनाडु किया गया था, या फिर इसका जो है आंध्र प्रदेश, और तो अब बदल करके जो है तेलंगाना हुआ है। हैदराबाद में सोनाजी पंत के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व हुआ, जबकि तमिलनाडु का ये क्षेत्र है कोयम्बटूर। कौन सा? कोयम्बटूर। तमिलनाडु या तो शहर का नाम देगा और नहीं तो सीधे स्टेट का नाम देगा। तो कोयम्बटूर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया? तो मुलबाग जो है स्वामी के द्वारा किया गया। आगे देखते हैं उड़ीसा।
उन दिनों उत्कल के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? उत्कल के नाम से जाना जाता था, उत्कल के नाम से। और राजकुमार सुरेंद्र शाही और उज्जवल शाही के द्वारा 1857 की क्रांति में उड़ीसा यानी उत्कल क्षेत्र का नेतृत्व किया गया। आज भी आपसे जो है पूछा जाता है वीर सुरेंद्र शाही अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहां पर स्थित है? वहीं पर स्थित है। मंजाम शब्द नहीं है, गंजाम है। कौन सा? गंजाम या गंजम, गंजाम। आज भी ये जिला है उड़ीसा का। कहां पर? उड़ीसा का जो है एक जिला है। और गंजाम जिला राधे कृष्ण दंड सेना, हालांकि ये क्रांति जो है शुरू हुई थी एक आदिवासी विद्रोह के साथ, लेकिन आगे चल करके राधे कृष्ण दंड सेना के नेतृत्व में इन आदिवासी लोगों ने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों से दो दो हाथ किया। जबकि यहीं का राजा जिसने अंग्रेजों का साथ दिया था, कुल्लू, ये जगह पड़ती है हरियाणा में। कुल्लू मनाली कौन नहीं जानता है, धौलाधार की पर्वत श्रृंखलाओं में स्थित है। राजा प्रताप सिंह, कौन? राजा प्रताप सिंह और उनके भाई वीर सिंह के द्वारा 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया गया और दोनों जो है इस कार्य में वीर गति को प्राप्त हुए। जबकि हरदयाल और जय दयाल दोनों जो है ये सगे भाई थे, दोनों जुड़वा भाई थे। और 1857 की क्रांति में दोनों भाइयों ने उस शहर में क्रांति का बिगुल बजाया जिस शहर को अब जो है सुसाइड सिटी कहा जा रहा है, कोटा। किस नदी के तट पर? आप कहेंगे चंबल नदी के तट पर। इन दोनों भाइयों को सरेआम इनके मां बाप की आंखों के सामने तोप में बांध करके और उड़ा दिया गया था। हरदयाल और जयदयाल, हरदयाल और जयदयाल नामक भाइयों ने 1857 की क्रांति में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? कोटा का नेतृत्व किया था। लेकिन वहीं पर बगल में जोधपुर, वहां का शासक ने खुल करके अंग्रेजों का साथ दिया था। पानीपत जो कि वर्तमान समय में हरियाणा में है, उन दिनों तो दिल्ली का यह हिस्सा हुआ करता था। और बुआले तथा कलंदर इमाम के द्वारा 1857 की क्रांति का यहां नेतृत्व किया जाता है। ये परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो है खास करके जो आपके जो सिविल सर्विसेज की परीक्षाएं हैं उसके लिए जो है इंपॉर्टेंट है। आगे 1857 की क्रांति के खलनायक भारतीय शासक। 1857 की क्रांति में सबसे ज्यादा देश को जिसने धोखा दिया वो था सिंधिया परिवार। यह वही सिंधिया परिवार जिसके ज्योतिराव सिंधिया आजकल राष्ट्रभक्ति का घूम घूम के सर्टिफिकेट बांट रहे हैं चुनावों में। इन्हीं परिवार का रहने वाला व्यक्ति मान सिंह भी था। अकबर के समय का मान सिंह नहीं, 19वीं सदी का मान सिंह। शायद भारत में जितने मान सिंह रहे हैं सब के सब जो है अमान ही रहे हैं, जिसने अपने मित्रता का हवाला दे करके और तात्या टोपे को गिरफ्तार करा दिया था धार के जंगलों से। और आपको जानकारी के लिए बता दें 1857 की क्रांति में शहीद होने वाले पहले जो क्रांतिकारी थे मंगल पांडे, लेकिन अंतिम क्रांतिकारी जो थे वो तात्या टोपे थे, जिनको 18 अप्रैल 1859 को 1859 में मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिला आज भी है, शिवपुरी दुर्ग में उनको फांसी दिया गया था। तो कभी कभी आपसे जो है पूछा भी जाता है 1857 की क्रांति का अंतिम शहीद व्यक्ति कौन थे? आप बताएंगे कि अंतिम शहीद व्यक्ति थे कौन? तात्या टोपे। आगे कश्मीर का शासक गुलाब सिंह, ये वही गुलाब सिंह था जिसने सिख साम्राज्य को बर्बादी की कगार पर ले गया। ये वही गुलाब सिंह था जिसको कि मैं पढ़ाया था तो आप लोगों को बताया अंग्रेजों के द्वारा जो है 3 करोड़ में कश्मीर को जो है 1.5 करोड़ में कश्मीर को बेच दिया गया था। और इसने भी 1857 की क्रांति में जो है अंग्रेजों का साथ दिया। सिखों ने भी साथ नहीं दिया, लेकिन सिख अपने को तटस्थ रखे, किसी से मतलब ही नहीं रखे। और यह व्यवस्था राजा रणजीत सिंह के समय से ही जो है चली आती रही थी। हैदराबाद का निजाम, जिसके बारे में मैंने अभी पीछे जो है आप लोगों से बताया भी था कि हैदराबाद का जो उस समय निजाम था उसने भी ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके जो है चला।
या फिर इंदौर का होलकर परिवार, उस समय तुकोजीराव होलकर शासक हुआ करते थे, इन्होंने भी ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। बस जो है आप ये याद रखेंगे, जिंद का सिख शासक, बड़ौदा के गायकवाड़, इनको ज्यादा पूछता है, सिंधिया को जो है ज्यादा पूछता है, या फिर जो है पटियाला का नाभादास, इन सब के सब लोगों ने, ये वो उस समय के जो है ताकतवर और शक्तिशाली जो भारतीय शासक थे, जिन्होंने 1857 की क्रांति में अंग्रेजों का साथ दिया था। खुद उस समय का तत्कालीन वायसराय, हालांकि वायसराय तो बाद में हुआ था, गवर्नर जनरल था जिसका नाम लॉर्ड कैनिंग था। हालांकि वो कैनिंग था, महाधूर्त आदमी, उसने स्वीकार किया कि 1857 की क्रांति में अगर सिंधिया परिवार अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले दिन बोड़िया बिस्तर बांध लिया होना पड़ता है। ईस्ट इंडिया कंपनी को अगले दिन ही बोड़िया बिस्तर बांध लेना पड़ता। तो आप सोच सकते थे कि अगर जो है क्रांतिकारी सैनिकों को इन देश के खलनायकों का, गद्दारों का, नमक हरामों का अगर साथ मिल गया होता, साथ नहीं भी मिला होता, ये अगर अंग्रेजों का साथ न दिए होते, तब भी जो है भारत 1947 से करीब 90 वर्ष पहले ही आजाद हुआ हो गया होता। लेकिन समय से पहले और मुकद्दर से ज्यादा न कभी किसी को कुछ मिला है, न मिलता है और न मिलेगा। यह देश और व्यक्ति विशेष सबके साथ लागू होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ पुस्तकें, और पहली पुस्तक आपको दिख रहा है असबाब ए बगावत ए हिंद। असबाब ए बगावत ए हिंद किसने लिखा था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया था। सर सैयद अहमद खां उन दिनों ब्रिटिश हुकूमत के अंतर्गत जो है नौकरी किया करते थे, और ये भी 1857 की क्रांति में ब्रिटिश हुकूमत का साथ दिया। ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1857 की क्रांति पर जो है कोई किताब लिखी थी। तो असबाब ए बगावत यहीं कहीं मैं मेंशन कर देता हूं। 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति पर लिखी गई पहली पुस्तक थी, लिखी गई प्रथम पुस्तक थी। प्रथम पुस्तक उर्दू भाषा में इन्होंने जो है लिखा इस पुस्तक को। जबकि उस समय के इतिहासकार, सरकारी इतिहासकार आजादी के बाद जो है हुए, जिनका नाम एस.एस. सेन था, इन्होंने जो पुस्तक लिखी उसका नाम था 1857। किताब का नाम ही था 1857। जबकि रिबेलियन 1857 पीसी जोशी के द्वारा जो है लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया? पीसी जोशी के द्वारा ये लिखी गई जो है पुस्तक है। जबकि म्यूटनी एंड रिवोल्ट ऑफ 1857, इसको, ये भी उस समय की जो है काफी फेमस जो है पुस्तक रही थी। द ग्रेट रिवेलियन, इसको जो है याद रखना, अशोक मेहता के द्वारा जो है लिखी गई ये पुस्तक है। आप इसका जो है चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीनशॉट न भी लें तो जो है इसका पीडीएफ आप लोगों को ग्रुप में जो है भेज दिया जाएगा। चाहे स्टडी 91 को आप जो है ज्वाइन कर लें, या फिर मेरा पर्सनल ग्रुप जीएस गुरु जेपी सर को, उसमें भी इसका बोर्ड पीडीएफ जो है आप लोगों को सेंड कर दिया जाएगा। द कॉलेज नहीं, कॉजेज शब्द है, सॉरी फॉर दैट। कॉजेज, क्या? कॉजेज, कॉजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट 1857, ये इंग्लिश भाषा में लिखी गई थी जो है ये पुस्तक। और किसके द्वारा लिखा गया? जी हाँ, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो है संस्थापक सर सैयद अहमद खां के द्वारा लिखा गया। सर सैयद अहमद खां जो उन दिनों ही भारत के मुसलमानों को ब्रिटिश हुकूमत के साथ जो है कंधा से कंधा मिला करके जो है चलने का आह्वान कर रहे हैं। वो अलग बात थी कि इनका जो सपना था उसको साकार किया ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने बहुत बाद में चल करके, लेकिन ब्रिटिश हुकूमत का साथ देने का जो है ख्वाब सबसे पहले इन्होंने ही पाला था। रिसेंट
राइटिंग्स ऑन द रिवोल्ट 1857 के सेनगुप्ता के द्वारा ये लिखी गई पुस्तक है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। हिस्ट्री ऑफ इंडियन म्यूटनी किसने लिखा है? टी.आर. होम्स ने लिखा है। एक पुस्तक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन यहां पर जो है नहीं दिख रहा है, मैं यहां पर इसको जो है लिख देता हूं। आप लोग, इस पुस्तक को लिखा था जो है बी.डी. सावरकर ने। किसने? बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर के द्वारा जो है लिखी गई ये पुस्तक थी और पुस्तक का नाम था क्या? द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857। और बी.डी. सावरकर जो है इस पुस्तक को लिखते हैं कब? तो इन्होंने इस पुस्तक की जो है रचना किया था। इस पुस्तक को इन्होंने लिखा था कब? तो आप कहेंगे कि 1907 में। जब 1906 में कानून की पढ़ाई करने के लिए बी.डी. सावरकर लंदन जाते हैं तो उन्हीं दरमियान इन्होंने जो है इस पुस्तक की रचना की। और ये पहले भारतीय थे जिन्होंने कि 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। कौन? जी हां, बी.डी. सावरकर प्रथम भारतीय जिसने 1857 की क्रांति को, जिसने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। और आपको बता दें 1857 की क्रांति से संबंधित इस पुस्तक की इन्होंने अगर पूछा जाए कि रचना कहां पर किया था तो आप कहेंगे कहां पर? लंदन में किया था। कहां पर? लंदन में किया था। जब ये पढ़ने के लिए वहां गए हुए थे तो उसी दरमियान वहां पर इंडिया हाउस, जब छात्रावास में ये रह रहे थे, कहां पर? इंडिया हाउस में। कहां पर? तो आप कहेंगे कि इंडिया हाउस में। लेकिन आपसे सबसे ज्यादा जो है आपसे ये पूछा जाता है कि इस पुस्तक को कब लिखा, किसने लिखा, या बहुत ज्यादा पेपर को टफ करता है तो ये पूछा जाता है कि इन्होंने कहां लिखा था। तो 1907 में इस पुस्तक को इन्होंने जो है लंदन में लिखा था। कहां पर? लंदन में। आगे बढ़ते हैं हम लोग। 1857 की क्रांति के अन्य नाम और कथन। 1857 की क्रांति से संबंधित कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए गए जैसे 1857 की क्रांति को जो है राष्ट्रीय क्रांति किसने कहा था? कार्ल मार्क्स के द्वारा जो है कहा गया था। वही कार्ल मार्क्स अपने समय के जो है महान फिलोसोफर और जिनके द्वारा दास कैपिटल नामक पुस्तक की जो है रचना किया गया, जिनकी अभी कुछ दिन पहले जयंती थी, उन्होंने ही इसे राष्ट्रीय क्रांति कहा था। जबकि सुनियोजित स्वतंत्रता संग्राम इसको कहने वाले पहले व्यक्ति थे कौन? बी.डी. सावरकर और पट्टाभी सीतारामैया। अगर आपसे पूछा जाए 1857 की क्रांति को सुनियोजित एक प्लान के तहत किया गया विद्रोह सबसे पहले किसने कहा था? बी.डी. सावरकर ने कहा था। मैंने बताया भी आपसे कि बी.डी. सावरकर पहले ऐसे भारतीय थे जिन्होंने 1857 की क्रांति को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दिया था। आगे, राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम। डॉक्टर एस.एन. सेन ये वो व्यक्ति थे जो कि आजादी के बाद इनको जो है सरकारी इतिहासकार जो है बनाया गया था और इन्होंने अपनी कलम चलाई, अपनी लेखनी चलाई तो इन्होंने बता दिया कि नहीं, ये बिके हुए इंसान थे, उसमें कोई दो राय नहीं थी। और राष्ट्रीयता के अभाव में स्वतंत्रता संग्राम, इनको जो है पूरे स्वतंत्रता संग्राम में इनको कहीं राष्ट्रीयता जो है दिखी ही नहीं। न जाने कैसे इनको राष्ट्रीयता उसमें जो है देखनी थी और किस नजरिए से देखनी थी। इस पुस्तक में इन्होंने लिखा है कि जिन जिन भारतीय राजाओं का उस समय साम्राज्य खतरे में था, उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ जो है विद्रोह किया, बगावत किया, लेकिन जिन पर कोई खतरा नहीं था उनके लिए कोई खतरा नहीं था। आगे, राष्ट्रीय विद्रोह।
राष्ट्रीय विद्रोह इसको जो है एकमात्र अंग्रेज व्यक्ति जो कि ब्रिटेन की संसद में जो है इस तथ्य को स्वीकार किया, और वो था कंजर्वेटिव पार्टी का जो व्यक्ति बेंजामिन डिसरायली। बेंजामिन डिसरायली पहले ऐसे जो है ब्रिटिश व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटेन के पार्लियामेंट में इस बात को जो है स्वीकार किया कि 1857 की क्रांति उस देश का स्वतंत्रता संग्राम है, न कि एक छोटा मोटा जो है विद्रोह है। सभ्यता और बर्बरता का संघर्ष किसने कहा था, ये स्टेटमेंट को भी जो है बहुत पूछता है कि 1857 की क्रांति को सभ्यता और बर्बरता के बीच संघर्ष किसने कहा था। जी हां, अंग्रेजी इतिहासकार टी.आर. होम्स के जो है द्वारा कहा गया था। भारतीय इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति को यदा कदा को अगर छोड़ दिया जाए तो सबने पहला स्वतंत्रता संग्राम के रूप में इसे संबोधित किया, जबकि जितने ब्रिटिश या यूरोपियन इतिहासकार थे उन सब ने इसको अलग अलग जो है नजरिए से देखा। जैसे टी.आर. होम्स, इस कमीने को सभ्यता और बर्बरता का ये संघर्ष जो है नजर आया, जबकि अंग्रेज खुद ही जो है बहुत बड़े असभ्य थे। सभ्यता संस्कार जैसी उनके अंदर जो है कोई चीज थी नहीं, आज भी नहीं है। तो और उसके बावजूद भी टी.आर. होम्स को जो है ये दिख रहा है कि नहीं, ये सभ्यता और बर्बरता के बीच जो है ये एक जंग था। प्राचीन पुरातनवाद, क्या प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास, प्राचीन पुरातनवाद भारत का अंतिम प्रयास, इसको जो है पर्सिवल स्पीयर के द्वारा जो है कहा गया था कि ये प्राचीन भारत का गुलामी के चंगुल से जो है निकलने का एक बड़ा पुरातन प्रक्रिया थी, और वो अलग बात थी कि उसमें जो है सफल नहीं हो पाया। इन्होंने भी कहा कि ये अंतिम प्रयास है। वो इसलिए अंतिम प्रयास इन्होंने लिखा क्योंकि इन्होंने इस पुस्तक में कहा कि आने वाले समय में अब ईस्ट इंडिया कंपनी इतना सतर्क हो गई है कि अब फिर ऐसा नहीं होगा। मुस्लिम विद्रोह इसको कहा था रॉबर्ट्स और श्रीमती, किसने, रॉबर्ट्स और श्रीमती कोपलैंड के द्वारा इसे मुस्लिम विद्रोह कहा गया। किसे, 1857 की क्रांति को, जबकि श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का संघर्ष, इस स्टेटमेंट को भी बहुत पूछता है। श्वेत मतलब कौन, अंग्रेज। श्वेतों के विरुद्ध काले लोगों का जो संघर्ष, इसको सर जे.के. टॉमसन के द्वारा जो है इसे कहा गया था। जबकि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध, ये कई बार जो है पूछा है, आपके कवर पेज पर भी ये क्वेश्चन था कि ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध किसने कहा था। L.R. रीस के द्वारा कहा गया था। किसके द्वारा जो है कहा गया था, L.R. रीस के द्वारा इसे ईसाइयों के विरुद्ध धर्म युद्ध कहा गया। अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू मुस्लिम षड्यंत्र, इसको जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर के द्वारा कहा गया। किसके द्वारा, जेम्स आउट्रम और डब्ल्यू टेलर ने कहा था। जबकि तथाकथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। इस तथ्य को जो है सबसे पहले कहने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था क्या, आर.सी. मजूमदार। तथा कथित प्रथम स्वतंत्रता संग्राम न प्रथम, न राष्ट्रीय और न ही स्वतंत्रता संग्राम था। अब आर.सी. मजूमदार ने, ये भारतीय इतिहासकार थे, और भगवान जाने ये किस पर बिके हुए थे या इनकी लेखनी कैसे बिकी हुई थी कि इनको भारत का स्वतंत्रता संग्राम इसमें कहीं नहीं दिखा था। 1857 की क्रांति के परिणाम क्या हुए। 1857 की क्रांति सफल नहीं हुई क्योंकि उसके बहुत सारे रीजन थे। बागी सिपाहियों को एक केंद्रीय नेतृत्व का अभाव मिला। अगर बागी सिपाहियों का नेतृत्व किसी ने किया होता तो संभवतः परिणाम कुछ और रहा होता। भारत के राजाओं ने अगर अंग्रेजों का साथ न दिया होता तो परिणाम कुछ और रहा होता। यह क्रांति एक साथ पूरे देश में हुई होती तो परिणाम कुछ और हुआ होता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। और ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जाहिर सी बात थी परिणाम भी आसान रूप जो है नहीं हुआ। लेकिन 1857 की क्रांति का जो है जो दीर्घकालीन परिणाम हुआ, और वो ये परिणाम हुआ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन को समाप्त कर दिया गया।
ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है समाप्त कर दिया गया भारत से। वही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि 1757 से चली थी प्लासी की लड़ाई से, लेकिन 1857 का युद्ध आते आते अब ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश गवर्नमेंट का मोह भंग हो गया और उसकी सत्ता व्यवस्था यहां से समाप्त कर दिया गया। भारत की शासन व्यवस्था ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है खुद अपने हाथों में ले लिया। 1857 की क्रांति के समय पॉम स्टर्न जो कि ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, इसी वजह से उसने अपने पद से कहा जाता है कि त्यागपत्र दे दिया था। बहरहाल 2 अगस्त 1858 को महारानी कौन? महारानी विक्टोरिया के द्वारा भारत शासन अधिनियम 1858 भारत सरकार अधिनियम यहां लिखा भी है। भारत सरकार अधिनियम 1858 पर सिग्नेचर जो है किया जाता है और अंततोगत्वा भारत में उस समय जो ब्रिटेन का गवर्नर जनरल था जिसका नाम लॉर्ड कनिंग था, कनिंग ने इसे प्रस्तुत किया। कब? 1857 की क्रांति का जो परिणाम जिसको विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जो है जाना गया। किस नाम से जाना गया? विक्टोरिया घोषणा पत्र के नाम से जाना गया, या फिर इसे जो है भारतीयों का मैग्ना कार्टा भी कहा गया अंग्रेजों के द्वारा। भारतीयों का मैग्ना कार्टा कहा गया। मैग्ना कार्टा का मतलब होता है अधिकार पत्र। इसे भारतीयों का मैग्ना कार्टा के नाम से जो है जाना गया, मैग्ना कार्टा के नाम से जाना गया। और इसके तहत क्या किया गया? जो सबसे पहला काम किया गया और वो ये कि 1 नवंबर 1858 को, कब? 1858 को आपका उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद में ही मिंटो पार्क में 1 नवंबर 1858 को वायसराय के द्वारा विक्टोरिया घोषणा पत्र जो है जारी किया गया। कब? मिंटो पार्क और किसके द्वारा जो है जारी किया गया? जी हां, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। और इसके तहत जो सबसे पहला काम किया गया, और वो सबसे पहला काम किया गया क्या? भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन व्यवस्था क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। और ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है शासन व्यवस्था समाप्त कर दिया गया तो किसका शासन व्यवस्था शुरू हुआ? तो भारत पर जो है ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्टली अब जो है शासन करना जो है शुरू करती है। यानी भारत किसके अंडर में आता है? ब्रिटिश क्राउन के। भारत पर ब्रिटिश क्राउन या कह लो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश क्राउन का शासन का श्री गणेश, यानी कहने का मतलब कि अब भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है शासन करना शुरू किया। तो अगर जो है पूछा जाए कि विक्टोरिया घोषणा पत्र कब जारी किया गया था लंदन में, तो आप कहेंगे कि 2 अगस्त 1858 को महारानी विक्टोरिया ने उस पर जो है सिग्नेचर किया था। और उसके बाद भारत में इसको किसने प्रस्तुत किया? तो आप कहेंगे कि वायसराय लॉर्ड कनिंग ने। कब? 1 नवंबर 1858 को। कहां पर? इलाहाबाद के मिंटो पार्क में इसे प्रस्तुत किया गया। इसके तहत भारत से ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और भारत पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो है शासन व्यवस्था लागू हुआ। माहौल तो खूब बनाया गया कि अब भारत में कुछ भी गलत नहीं होगा, सब अच्छा होगा, भारतीयों के अनुरूप होगा, अब कोई बगावत या विद्रोह नहीं करेगा, क्योंकि भारत पर अब जो है महारानी शासन कर रही हैं।
लेकिन महारानी भी तो वही चुड़ैल थी। जैसे आज भी हम लोगों की सरकारें बदलती है तो हम लोग यह उम्मीद पाल लेते हैं कि अब सब अच्छा होगा, सब अच्छा होगा, लेकिन जो है बाद में पता चलता है कि इससे बेहतर तो फिर वही था। आखिरकार भारत में ब्रिटिश क्राउन की जो है शासन व्यवस्था शुरू की जाती है। लॉर्ड डलहौजी की जो हड़प नीति थी, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को यहीं पर जो है मैं लिख देता हूं इस वाले बेल्ट में। लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति, लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति समाप्त, यानी इसकी हड़प नीति को ही जो है क्या कर दिया गया, समाप्त घोषित किया गया। किसके तहत? विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत हड़प नीति को समाप्त घोषित किया गया। विक्टोरिया घोषणा पत्र के तहत लॉर्ड डलहौजी की हड़प नीति को भी जो है क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो है कुछ ऐसे क्षेत्र थे जिसमें करौली, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको वापस कर दिया, वहां के सम्राट को जो है वापस कर दिया। जो भारतीय राजा उस समय भारत के विभिन्न क्षेत्रों में शासन कर रहे थे, जिनकी संख्या करीब 500 से ऊपर थी, उनको उनके साम्राज्य में यथास्थिति ससम्मान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है स्वीकार किया। और सबसे अच्छी बात जो थी वो ये कि गवर्नर जनरल, किसको? गवर्नर जनरल, और गवर्नर जनरल को अब जो है किस नाम से संबोधित किया गया? तो आप कहेंगे गवर्नर जनरल को किस नाम से संबोधित किया गया? वायसराय। किस नाम से? वायसराय के नाम से जो है संबोधित किया गया। उन क्षेत्रों पर जहां भारतीय शासन करते थे, भारतीय शासक शासन करते थे, उसके लिए ये राजा के प्रतिनिधि थे। वायसराय का मतलब ही होता है प्रतिनिधि। लेकिन जिन क्षेत्रों पर भारतीय शासकों का शासन नहीं था, वहां के लिए ये व्यक्ति जो है गवर्नर जनरल था। यानी कहने का मतलब कि जो गवर्नर जनरल और वायसराय, आप यूं जान लें कि गवर्नर जनरल को वायसराय भी कहा गया, यानी गवर्नर जनरल भी था और वायसराय भी वो था। जहां पर भारतीय राजा शासन कर रहे थे, जैसे बनारस में भारतीय शासकों का शासन था, तो वहां के लिए लॉर्ड कैनिंग जो है क्या था? वायसराय था। लेकिन इलाहाबाद में किसी भारतीय शासक का शासन नहीं था, तो यहां के लिए वो गवर्नर जनरल था। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कंपनी के तहत अंतिम गवर्नर जनरल, अगर पूछेगा कि कंपनी के तहत अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो उस सवाल का जो है जवाब होगा क्या? लॉर्ड कैनिंग। मेरे शब्द को जो है ध्यान से सुनिएगा। मैं कह रहा हूं कि कंपनी के तहत, ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? ये जो है लॉर्ड कैनिंग था। लेकिन ब्रिटिश क्राउन के तहत पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो उस सवाल का भी जवाब होगा लॉर्ड कैनिंग। लेकिन सिर्फ जब आपसे पूछेगा कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्टर एक्ट 1833 के तहत जो है पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक था। आई होप कि इन तीनों बातें आपको जो है समझ आ रही होगी। सीधा सीधा जब प्रश्न करेगा अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन था। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? सिराज गोपालाचारी थे। गवर्नर जनरल कह लो या वायसराय कह लो। लेकिन आपसे पूछे कि कंपनी के तहत अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तब अब लॉर्ड माउंटबेटन नहीं कहेंगे, तब आप जो है कहेंगे कि वायसराय। कंपनी के तहत जो है अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, और ब्रिटिश क्राउन के तहत जो है पहला गवर्नर जनरल या वायसराय भी लॉर्ड कैनिंग था। तो आई होप कि इस मामले को आप जो है समझ पाए होंगे। 1857 की क्रांति का ये जो है दूरगामी परिणाम था, और इसके तहत जो है और भी जो कुछ काम किया गया। 1857 की क्रांति के जो है दरमियान जो पील आयोग का गठन किया गया। बहुत जो है पूछता है पील आयोग का गठन किसके लिए किया गया? तो पील आयोग का गठन किया गया, पील आयोग का गठन किया गया किसके लिए? तो पील आयोग का गठन किया गया था, जी हां, सेना में सैनिकों की
संख्या के निर्धारण से और आप को जानकारी के लिए बता दें कि बिफोर रिवोल्ट 1857 1857 की क्रांति से भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक भारतीय सैनिक और ब्रिटिश सैनिक, इनका जो अनुपात हुआ करता था वो क्या था? तो 5 और 1 का हुआ करता था। कितना था? 5-1 था। और पिल आयोग बनाया गया तो उसको जो है कितना कर दिया गया? 2-1 कर दिया गया। तो जब आपसे जो है पूछे 1857 की क्रांति के समय पिल आयोग किससे संबंधित था? तो सैनिकों की संख्या के निर्धारण से संबंधित था। और उसके तहत अगर पूछे कि सैनिकों की संख्या को क्या कर दिया गया था, तो आप कहेंगे कि भारतीय और ब्रिटिश सैनिकों के बीच जो 5 गुने का अंतर था उसको 2 गुने पर ला दिया गया, यानी 5-1 के अनुपात को 2-1 के अनुपात में जो है कन्वर्ट कर दिया गया। संयुक्त प्रांत से जो सबसे अधिक सैनिकों ने विद्रोह किया था, इन क्षेत्रों से अब सैनिकों को सेना में बहाली कम दी जाने लगी। गोरखा रेजिमेंट जो है बनाई गई और पहाड़ी क्षेत्र, इवन दैट नेपाल के जो लोग थे उनको भी भारतीय सेना में जो है जगह दिया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति में नेपालियों ने भी कुछ क्षेत्रों में अंग्रेजों का ही साथ दिया था। गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, लेकिन जो रॉयल कमीशन जो है बनाया गया, अगर जो है आपसे पूछा जाए कि ये रॉयल कमीशन किससे था, तो आप कहेंगे सैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित था। किससे था? सैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित था। किससे? सैनिकों के प्रशिक्षण से संबंधित था। और जो उत्तर भारतीय सैनिक थे या भारतीय सैनिकों को जो प्रशिक्षण दिया जाता था, ये इस बात का ध्यान रखा जाता था कि उनको बहुत उच्च कोटि के जो है प्रशिक्षण न दिए जाए। यानी अब ब्रिटिश गवर्नमेंट भी सतर्क हो गई थी। सरकार बदली जरूर, लेकिन चोर के दाढ़ी में तिनका, यहां तो पूरा जंगल था। 1857 की क्रांति के बाद पील आयोग और रॉयल कमीशन दोनों किस लिए बनाए गए, अभी आप लोगों तक मैंने अपनी बात पहुंचाई। 1857 की क्रांति में एक जो है नया पद बनाया गया और वो था जो है भारतीय राज्य सचिव का पद, या इसी को कह लो कि भारत मंत्री का पद। इसका भारत मंत्री का पद, भारत मंत्री का एक पद बनाया गया। और जो ये भारत मंत्री होता था, सही तो ये था कि ये ब्रिटेन का जो है, हकीकत तो ये था कि ये ब्रिटेन का, किसका? ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री होता था। ब्रिटेन का जो है कैबिनेट मंत्री होता था। लेकिन ये जो ब्रिटेन का कैबिनेट मंत्री था लंदन में होता था, और उसको जो वेतन था वो भारत से दिया जाता था। 1857 की क्रांति के बाद जो है भारत सचिव का पद या इंडियन सेक्रेटरी का लो या इंडियन मिनिस्टर का लो, भारत मंत्री का पद जो है बनाया गया। और यहां पर मंत्री पद पर जिस व्यक्ति को रखा जाता था वो ब्रिटेन का एक मिनिस्टर हुआ करता था। स्टेनली, अगर जो है पूछा जाए कि प्रथम राज्य सचिव जो है कौन था, तो आप कहेंगे कि प्रथम जो राज्य सचिव था या जो प्रथम मंत्री था उसका नाम था स्टेनली। क्या नाम था? स्टेनली। जबकि अंतिम अगर जो है पूछा जाए कि अंतिम कौन था, तो 1947 के समय जो है विलियम हेयर था। क्या नाम था? विलियम हेयर। 1857 की क्रांति के समय जो ये भारतीय राज्य सचिव का जो है पद बनाया गया, इसके जो है एक सलाह के लिए सलाहकारी संस्था जो है बनाई गई या सलाहकारी परिषद बनाई गई। और उस सलाहकारी परिषद के सदस्यों की कुल संख्या जो है कितनी रखी गई? 15।
आपसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के बाद जो परिषद बनाई गई थी 15 लोगों की, या जो भारत मंत्री को सलाह देने के लिए परिषद बनाई गई, उसकी कुल संख्या कितनी थी? तो आप कहेंगे कि 15 थी। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर, इनको समाप्त कर दिया गया और ये 15 सदस्यों की जो एक समिति बनाई गई, इसमें 8 लोग, कितने? 8 और 7, इन 8 जो सदस्य थे, इनका जो है चुनाव करते थे कौन? तो ब्रिटिश सम्राट। ये जो 8 चुने जाते थे वो किसके द्वारा चुने जाते थे? नॉमिनेट किए जाते थे। तो आप कहेंगे कि ब्रिटिश सम्राट के द्वारा जो है ये नॉमिनेट किए जाते थे। और ये जो थे, ये कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा? ये 7 जो है कंपनी के द्वारा जो है नॉमिनेट किए जाते थे। और इनका काम था किसको? भारत जो मंत्री था उसको जो है सलाह देना। भारत मंत्री के अंतर्गत ही वायसराय को जो है लाया गया। यानी 1857 की क्रांति के बाद अब वायसराय या गवर्नर जनरल सर्वोच्च पद नहीं था, भारत मंत्री सर्वोच्च पद था। जो कि आपसे पूछा जाता है 1857 की क्रांति के बाद जब विक्टोरिया घोषणा पत्र लागू हुआ, उसके बाद से भारत में सर्वोच्च पद हमेशा बताएंगे भारत मंत्री या भारत सचिव का पद हुआ करता था, न कि वायसराय का। यह था 1857 की क्रांति में सम्मिलित वो लोग जो कि आज भी इतिहास के पन्नों में जो है जिनकी गाथा गुम हो गई, जिनके संदर्भ में मैं शुरू में कुछ नाम जो ऐसे थे बताया, जो कि आपसे परीक्षाओं में पूछा जाता है। उसके बाद उनकी पुस्तकें 1857 से संबंधित या फिर कथन, स्टेटमेंट वगैरह भी जो है आप लोगों तक पहुंचाया गया। मुझे आशा नहीं, उम्मीद है कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। आप अपने बहुमूल्य विचार क्लास के बाद जो है कमेंट में ज़रूर लिखें। आज बस इतना ही। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं हम लोग अगले दिन अगली क्लास में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।